हेलो स्टूडेंट्स। ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश बुक है रेनबो, उसका तीसरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन 1 से लेकर 17 तक के पैराग्राफ को इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। ऑथर अर्थात लेखक हैं इसके मनोहर माल गावंकर। चलते हैं, शुरू करते हैं। मनोहर माल गावंकर बॉर्न 1913 अर्थात इनका जन्म 1913 में हुआ था। इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। अर्थात मनोहर माल गावंकर जन्म 1913 में इनका हुआ था और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं, जिन्हें 25 से अधिक उपन्यास एवं लघु कथा के प्रकाशन का श्रेय जाता है। His important works include Distant Drum, The Princess, A Bend in the Ganges and Bombay Beware। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगा और बॉम्बे बिवेयर शामिल है। नेक्स्ट है कि द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। अंग्रेजी की प्रचलित समकालीन भारतीय लघु कथाओं से ली गई है। वर्तमान लघु कहानी ए पिंच ऑफ स्नफ बुद्धि और रोमांच से भरपूर है। यानी ये जो कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ, यह बुद्धि और रोमांच से भरपूर है ये कहानी। आगे है कि द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ माल गावंकर नैरेटिव। पाठक के उत्साह का निर्माण यथार्थता और माल गावंकर की कथा के गहन हास्य के माध्यम से हुआ है। अब हम लोग चलेंगे कि पहला पैराग्राफ है। अभी तक हम लोग अबाउट लेखक के बारे में, यानी लेखक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब पहला पैराग्राफ शुरू होता है। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग शी सेड। माँ की घोषणा ने मुझे हिला दिया। मदर्स अनाउंसमेंट यानी माँ की घोषणा ने, शुक मी मुझे हिला दिया, नानू काका आ रहे हैं उसने कहा। उसने अर्थात उनकी माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ है। ओ माई गॉड आई सेड, कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग that I am transferred or something। हे भगवान, मैंने कहा, क्या हम उसे यह कहते हुए तार नहीं भेज सकते थे कि हम जा रहे हैं, मुझे स्थानांतरित कर दिया गया है, या कुछ और। अर्थात मैंने कहा यानी लेखक ने कहा कि हे भगवान, क्या हम उसे यह कहते हुए तार नहीं भेज सकते थे कि हम जा रहे हैं, मुझे स्थानांतरित कर दिया गया है, या कुछ और। चलते हैं तीसरा पैराग्राफ पर। नो डियर मदर सेड, माँ कहती है कि नहीं प्रिय, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह पहले से ही ट्रेन में है। बिसाइड्स शी एडेड री-एज्यूरिंग, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days। इनके अलावे, बिसाइड्स का अर्थ हो गया यहाँ पे इनके अलावे। उसने आश्वस्त होकर कहा, यानी माँ ने आश्वस्त होकर कहा कि वह 2 या 3 दिनों से अधिक समय तक यहाँ नहीं रह सकते हैं। वह का अर्थ है नानू काका यहाँ 2 से 3 दिनों से अधिक समय तक यहाँ नहीं रह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हिट, क्या वह इस गर्मी में दिल्ली के लिए आ रहे हैं। ये कहना, ये लेखक माल गावंकर जी का कहना है कि क्या वह इस गर्मी में दिल्ली के लिए आ रहे हैं। नंबर 5,
ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहता है। अर्थात उनकी माँ कहती है कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माय गॉड। क्या इसका मतलब है कि वह हफ्ते के लिए यहाँ रहेंगे? यह लेखक का कहना है कि क्या इसका मतलब क्या है कि वह हफ्तों के लिए यहाँ रहेंगे? मंत्री लोग हफ्तों महीनों तक नहीं मिलते हैं, ओ मेरे भगवान। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। यानी उनकी माँ कहती है कि यदि ये पहले लेखक का कहना है कि यदि आपके नानू काका मंत्रियों से मिलना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि वह उससे मिलने का प्रबंध करेगा। ये माँ ने कहा कि दिन या रात किसी के भी समय वह मिल सकता है, उस अपना प्रबंध वह खुद कर लेगा, नानू काका। नेक्स्ट लाइन है कि मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। माँ हमेशा से अपने तरफ के परिवार के पक्ष में बहुत वफादार रही और आखिरकार नानू काका तो उनके भाई हैं, तो वह वफादार तो रहेगी ही अपने भाई के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का अर्थ होता है दूसरी ओर। मुझे मंत्रियों का चक्कर कुछ जटिल लगता है। ये कहना है लेखक का कि दूसरी ओर कि मुझे मंत्रियों का चक्कर कुछ जटिल लगता है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, I am an under secretary on the probation and as such trained to regard minister as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher। मैं परिवीक्षा पर एक अंडर सेक्रेटरी हूँ। यह लेखक का कहना है कि मैं परिवीक्षा पर एक अंडर सेक्रेटरी हूँ और मंत्रियों को भगवान से 2 कदम ऊंचे होने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया हूँ। ठीक है। अर्थात उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया था वह मंत्रियों को भगवान से भी 2 कदम ऊंचे होने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया था। सचिव को केवल 1 कदम अधिक और सचिव को केवल 1 कदम अधिक। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 9th नंबर। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। अब जो है लेखक चले जाते हैं नानू काका को रिसीव करने के लिए स्टेशन पे। ठीक है। तो आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था कि ट्रेन कब आए। नेक्स्ट लाइन है कि नानू काका स्टूड इन द डोरवेज ऑफ ए सेकंड क्लास कैरीज ए स्ट्राइकिंग फिगर, वाइटेड हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव मॉस्टिक। नानू काका एक दूसरी श्रेणी के गाड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। ठीक है। नानू काका जो है वह स्टूड थे डोरवेज ऑफ सेकंड क्लास कैरेज, यानी दूसरी श्रेणी की गाड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। एक प्रभावशाली मूंछों के साथ, एक असाधारण आकृति थी उनकी और सफ़ेद बाल थे उनके। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये नेक्स्ट लाइन है कि ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नीज लेंथ black coat and the red silk pagadi of the Deccani Brahman and drapes a white अंगोछा round his shoulder। वह अभी भी पुराने जमाने के घुटने की लंबाई वाला काला कोट और डेक्कन ब्राह्मण की लाल रेशम की पगड़ी पहनते हैं और अपने कंधों पर एक सफ़ेद अंगोछा लपेटे हुए हैं। ठीक है। ये उन नानू काका का जो है ये रहन सहन है कि वह पुराने ज़माने के घुटने की लंबाई वाला एक काला कोट पहने हैं, डेक्कन ब्राह्मण के जैसे लाल रेशम की पगड़ी पहने हुए हैं और अपने कंधों पर एक सफ़ेद अंगोछा लपेटे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 10वां नंबर का कि एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट। जैसे ही मैं ऊपर गया, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं ऊपर गया, उन्होंने, ही हैंडेड मी ए बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी सौंपी। टेक दिस आउट क्विक ही व्हिस्पर्ड, अर्थात इसे बाहर निकालो। टेक दिस आउट क्विक, इसे बाहर निकालो जल्दी। वह फुसफुसाए, अर्थात ही व्हिस्पर्ड, वह फुसफुसाए। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आई विल ज्वाइन
यू आउटसाइड द स्टेशन। और वह उतना कह के आगे चले जाते हैं नानू काका, और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ है 11th नंबर, आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुर्का। मैंने टोकरी को अपनी बाह के नीचे दबा लिया और मुड़ गया। अर्थात यह लेखक खुद के बारे में करें कि मैंने जो वह टोकरी जो लेकर आए थे नानू काका, तो उस टोकरी को वह अपनी बाह के नीचे दबा लेते हैं और मुड़ जाते हैं। तभी एक विशाल मारवाड़ी महिला जो है वह उनसे टकरा जाती है, और जिसका सर जो है, यानी उस महिला का सर जो है वह बुरके में ढका हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, बट माई apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket, the protest of an outragged kitten। लेकिन मेरी माफी टोकरी से निकलने वाली अजीब आवाज़ों से डूब गई थी, एक नाराज बिल्ली के बच्चे का उपद्रव। यानी वह जो टोकरी थी, तो वह जो माफ़ी जो टकरा जो जाते हैं मतलब उस महिला से, तो टकराने के बाद वह माफ़ी मांगते हैं, लेकिन माफ़ी के दौरान क्या होता है कि टोकरी से एक आवाज़, अजीब सी आवाज़ निकल जाती है, जिसमें उनकी जो माफ़ी है वह डूब जाती है, और वह उस टोकरी से एक नाराज बिल्ली के बच्चे का उपद्रव का होना उन्हें पता चलता है। ठीक है, स्पिट्स स्ट्रप्स म्यू म्यू म्यू, अर्थात चटपट आशावादी भावों से वह म्यू म्यू जो है बोल रही थी वह बिल्ली। ठीक है, किटन का अर्थ होता है बिल्ली के बच्चे को किटन कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ, आई डक्ड एंड रैन एंड मिंगल्ड विथ द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। मैं टोकरी को पटका और भाग गया। आई डक्ड एंड रैन, मैंने टोकरी को पटका, यानी जिस टोकरी में वह बिल्ली का बच्चा होता है उस टोकरी को पटक देते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से, और भीड़ के साथ घुल मिल जाते हैं। बदन झाड़ते हुए वह एक सिख विवाह पार्टी के मंडप द्वार के पास जाकर रुकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है 13 नंबर का, नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका ने आने में लंबा समय लगा दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा had gone when he emerged escorted by a fawning ticket inspector। स्टेशन का यार्ड लगभग खाली हो चुका था। यार्ड का मतलब होता है दलान कह सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टेशन का दलान यानी यार्ड जो है वह लगभग खाली हो चुका था, और लास्ट तांगा जो होता है, आखिरी तांगा, और तांगा मतलब टमटम को कहा जाता है, घोड़ा गाड़ी को, तो तांगा चापलूस टिकट निरीक्षक द्वारा मार्गरक्षण करने पर निकला था। ठीक है, निकल जाता है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं 14 नंबर, नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी नो रूम इन द थर्ड क्लास यानी थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं होता है। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। तीसरी कक्षा में कोई कमरा नहीं है। ठीक है, वे आरक्षण के बिना दूसरी श्रेणी के टिकट जारी नहीं करेंगे। नानू काका ने बताया कि वह मेरे पास आया था। तो ये कहानी जो है, जब वह गाड़ी में होते हैं तो उस समय की वह कहानी बताने लगते हैं कि तीसरी कक्षा में कोई कमरा नहीं होता है, तो वे आरक्षण के बिना ही दूसरी श्रेणी के टिकट जारी नहीं कर पाता है, और नानू काका ये बात जो है वह मेरे पास बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट इमिकेबली। तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना पड़ा था, लेकिन यह सब काफ़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से निपट गया। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, वह कहते हैं कि इतना अच्छा नौजवान वह टीसी था। उसी टीसी के कारण जो वह तृतीय श्रेणी के टिकट पर द्वितीय श्रेणी में वह यात्रा कर लेते हैं, और वह भी काफ़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से निपट जाता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। आपने देखा
कि वह कैसे मेरे साथ सही तरीके से पेश आया ताकि कोई परेशानी ना हो। ये बात नानू काका उन्हें कहते हैं, लेखक को, कि तुमने देखा, आपने देखा कि वह मेरे साथ कैसे सही तरीका से पेश आया ताकि कोई परेशानी ना हो मुझे। आगे, द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, और बिल्ली का बच्चा जो था वह बेशक मुफ्त यात्रा कर किया था, ठीक है। हाउ इज हिट, कैसा है यह। अब वह पूछने लगते हैं उस बिल्ली के बारे में कि कैसा है यह। वह बिल्ली का बच्चा जो टोकरी में होता है उसके बारे में वह पूछते हैं नानू काका लेखक से कि कैसा है वह। तो उनका जवाब अब आता है कि वेरी क्वाइट आई सेड, बहुत शांत, मैंने कहा कि वह बहुत शांत है। परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुल, शायद वह मर चुका है, मैंने आशा में होके सोचा ऐसा, ठीक है। लेखक ऐसा कहते हैं कि मैंने आशा में होके सोचा कि शायद वह मर चुका है, इसलिए बहुत शांत है। 16 नंबर, वी गोट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर नानू काका आस्क्ड व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। हम लोग कार में बैठे और मैंने गाड़ी का दूसरा भी गियर ना बदला था कि इससे पहले नानू काका पूछ बैठे कि तुम मुझे मंत्री से कब मिलवा रहे हो। यानी ये बात लेखक कहते हैं कि हम लोग जब कार में बैठे तो मैंने गाड़ी का गियर भी नहीं बदला था, दूसरा गियर, कि उससे पहले ही नानू काका पूछ बैठते हैं उन लेखक से कि तुम मुझे कब मिलवा रहे हो मंत्रियों से। आई कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days 3 एट मोस्ट, यानी नानू काका कहते हैं कि मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। चलते हैं 17 नंबर पैराग्राफ पे। इट वाज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यह समय था स्पष्टतावादिता का। यानी लेखक कहते हैं कि ये जो समय अब था, यानी स्पष्ट बात करने का समय उनका अब आ गया था। तो वो कहते हैं कि लुक अंकल आई सेड, देखो अंकल, मैंने कहा, अर्थात लेखक कहते हैं कि मैंने कहा देखो अंकल, I am merely an under secretary on probation and it is more than my job is worthy to go asking for interviews with minister. मैं केवल एक अवर सचिव हूँ परिवीक्षा पर। आई एम मेरली अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल एक सचिव हूँ, वो भी परिवीक्षा पर, और यह मेरी नौकरी से अत्यधिक है कि मैं मंत्रियों के साथ साक्षात्कार के लिए योग्य हूँ, ठीक है। तो ये उनकी नौकरी से वह खुद अधिक मानते हैं कि मैं मंत्रियों के साथ साक्षात्कार के लिए योग्य हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।